ध्यानपूर्वक सुनिए। अब आप ये बताने के बाद ना सिर्फ आप परमात्मा को जान जाओगे, परंतु जीवन में परमात्मा कभी नहीं बोलोगे। तो ये क्या कर रहे हो प्रभु जी? और जो बोलेगा अभी तो उसको बोलोगे यार तू रहने दे यार। सुनते हैं, देखिए 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्य उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। परमात्मा के रूप में मैं सब में विराजमान हूं, और उस रूप में, परमात्मा के रूप में मैं क्या कर रहा हूं? उपदृष्टा अनुमंता। ध्यानपूर्वक सुनिएगा प्रभु जी। उपदृष्टा का मतलब जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर मैं नजर रख रहा हूं, और अनुमंता का मतलब न्याय कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? न्यायाधीश है। अब समझिए ध्यानपूर्वक, भगवान का जो परमात्मा का स्वरूप है वो काम करता है न्यायाधीश का, जज का। अब फिर समझिए, एक व्यक्ति है, ठीक है, मैं हूं, उदाहरण लेते हैं, हम अपने को मान लें, हम कोई गलती करते हैं और हमारे पिताजी जज भी हैं और पिता भी हैं, और हमने गलती करी। किसके सामने जाना पसंद करोगे, पिता के सामने या जज के सामने? हैं जी, डिसाइड कर लो। क्यों? कुछ राहत मिलेगी, और जज के सामने जाओगे तो न्याय मिलेगा। इसी तरीके से भगवान के सामने जाओगे तो पिता के सामने जा रहे हो, परमात्मा के सामने जाओगे तो जज के सामने जाओगे। अब आप डिसाइड करो किसके पास जाना है। मैं गीता का बता रहा हूं, उपदृष्टा अनुमंता च। और परमात्मा के बारे में जितनी चर्चा आई है वेदों के अंदर, भागवत के अंदर, सब ये बताया गया है कि परमात्मा यही देखता है, गलत किया है, अगर आपको नुकसान उठाना होगा तो परमात्मा अंदर से गाइड करता है, चल उसके साथ धंधा कर, क्योंकि बेटा पिछले जन्म में तूने उसको लूटा है, इस जन्म में तू लूट। लेकिन अंदर से गाइड करेगा, परमात्मा लेके जाता है, क्योंकि जज है ना, इंसाफ। और भगवान के सामने गलती हो गई, इस पर चर्चा करूंगा, जब योग पे चर्चा करूंगा तो बताऊंगा आपको। या भगवान के सामने जाते हो, गलती हो गई, ठीक है साइड में हो जा, गलती हो गई, चिंता न कर, क्योंकि तू मेरे पास आया है मेरा भक्त बनकर, परमात्मा के सामने तू गया है कैदी बनकर। बेटा कैदी के रूप में तो मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां तो मैं जज की कुर्सी बैठा हूं, इसलिए इसके बाद आप परमात्मा कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि किसी को भी जजमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब गलती करते हैं प्रभु जी। सबको क्या चाहिए? प्रसाद। प्रसाद का मतलब कृपा चाहिए, और वो तो सिर्फ भगवान से मिलेगी प्रभु जी। तो जज के साथ बच के रहना। मैं नहीं बोलता कभी प्रभु जी, कितनी बड़ी भी गड़बड़ हो जाए मैं कभी परमात्मा नहीं बोलता, मैं मर जाऊंगा, सीधा जस्टिस में आ गया। मेरे को क्यों जाना कोर्ट है प्रभु जी? हमें कोर्ट नहीं जाना, घर जाना है। हमें क्या जाना है? घर। और यही ज्ञान भगवान दे रहे हैं। देखिए भगवान अपने बारे में खुला बता रहे हैं कि मैं क्या करता हूं, क्या बनकर। अब तू डिसाइड कर तुझे क्या करना है। तो भगवान का एक स्वरूप जज का भी है और एक स्वरूप पिता का भी है, जो हर टाइम माफ करने में लगा हुआ है, परंतु हम उनके शरण में जाना ही नहीं चाहते। जब भी मुझे कई बार परमात्मा, अरे मैंने भैया मत बोला कर ये शब्द, बहुत डर लगता है भाई कि तेरे साथ मैं भी कहीं कटियारे में खड़ा हो जाऊं जाके। भगवान बोल दिया कर, उसमें कृपा मिल जाएगी। तो इसीलिए प्रभु जी ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और इनके बारे में और चर्चा करूंगा कि कैसे परमात्मा के रूप में जजमेंट करते हैं और भक्ति के रूप में कितना ज़बरदस्त पक्षपात करते हैं भगवान। आप कहोगे भगवान पक्षपाती?